गुड मॉर्निंग ट्रैवलर्स। तो आज का ये तीसरा दिन है। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सो आज का ट्रैवल रहेगा हमारा नैनीताल से लेके रानीखेत तक और बीच में जाएंगे हम मुक्तेश्वर। ये ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी हम आज छोड़ के जा रहे हैं। एक्सीलेंट प्रॉपर्टी, शेरवानी हिल्स हिल टॉप रिजॉर्ट। इट्स राइट ऑन दी नैनी हिल्स। नैनी हिल्स इज़ दी हाईएस्ट पीक यहाँ पे, और नैनी हिल्स के ही वन ऑफ दी एरियाज़ में ये प्रॉपर्टी है। एक्सीलेंट प्रॉपर्टी, नाइस ब्यूटीफुल गार्डन्स, ये मैंने कल भी दिखाया आपको। और ये सानवी मज़ा आया इस प्रॉपर्टी में। हाँ। और क्या बेस्ट क्या था इस प्रॉपर्टी के बारे में? फूड या रूम्स, क्या था? Food. Sanvi enjoyed the food. She enjoyed the lavish, the buffet that was here. And अच्छा, यहाँ पे सनलाइट अच्छी है, यहाँ पे कर लेता हूँ। पूजा कहाँ चली गई? हाँ, अच्छा। पूजा इज़ प्रेपिंग द कार फॉर सानवी, बिकॉज उसको थोड़ा सा जब कार बंद रहती है तब उसको लुक एट दिस तकलीफ होती है, तो हम लोग कार रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए। और अभी हम निकलेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। हमारे सारथी जी कहाँ हैं? कहाँ गए ड्राइवर जी? सर जी चलिए। तो आज रानीखेत जी, बीच में मुक्तेश्वर जाएंगे ऑन द वे। थोड़ा बीच में 50 किलोमीटर है। So girls, all set? yes. गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, हर 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 वही बात उससे? महादेव। चलो ठीक है भाई। जय भवानी। जय भवानी। So we'll be moving out of शेरवानी हिलटॉप नैनीताल। आपको दिखाऊंगा ना इनकी गलियां। तो इतनी छोटी छोटी गलियां हैं और बड़ी स्टीप। बहुत स्टीप है। ये जो पॉइंट है, ये जो रास्ता है, पॉइंट नहीं, यहाँ पे बहुत आपको लैंडस्लाइड वाले एरिया मिलेंगे। सो जब भी आप राइड कर रहे हो या ड्राइव कर रहे हो, बी केयरफुल, क्योंकि ये लैंडस्लाइड रिपेयर के लिए ग्रेवल वगैरह भी डालते हैं। तो हैव कंट्रोल ऑन योर स्पीड, राइट। और क्योंकि टर्न्स पे है और अचानक से सामने आ जाते हैं, राइट। सो डोंट राइड बियॉन्ड योर विजन, राइट, एंड डोंट ड्राइव बियॉन्ड योर विजन ऑन दिस टर्न्स। बी जेंटल ऑन द कर्व्स। We have stopped at a व्यू पॉइंट। हाँ, बजा ले भाई, हॉर्न बजा ले, अच्छा आर्मी वाले हैं, ठीक है। तो ये इट इज़ द सेम रडार। यहाँ से ऊपर हम लोग को दिख रही है ना, जो एयरफोर्स की रडार्स है वहाँ पे ऊपर। और हम लोग नैनीताल क्रॉस कर गए। वहाँ पे दो पहाड़ों के बीच में वो साइड नैनीताल की सिटी है। हम ये पूरा पहाड़ अभी क्रॉस करके इस रोड से यहाँ पे आए हैं और ये व्यू पॉइंट मिला है हमें। एंड इट्स अ गुड व्यू फ्रॉम यू। लेयर्स ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स आफ्टर माउंटेन्स, माउंटेन्स आफ्टर माउंटेन्स, और एक अच्छा रोड है। देखो, ऐसे पहाड़ों के बीच का ऐसा रोड देखने को भी अच्छा लगता है।
होप यू लाइक द 360 व्यू। ये हम लोग इस रोड पे है जो नैनीताल से टुवर्ड्स मुक्तेश्वर जाती है। बीच में एक गांव लगता है रामगढ़। कुछ याद आया शोले मूवी का रामगढ़। तो हमेशा सोचता था मैं रामगढ़ गांव कहाँ होगा, तो ये मिल गया मुझे उत्तराखंड में। और देखते हैं अगर चांस मिला, अगर कोई रामगढ़ का बोर्ड दिखता है तो मैं रुकूंगा और रास्ते में वीरू बसंती कोई मिले तो वो भी देखते हैं। सानवी, तूने मूवी देखी है शोले? I think. तूने सिर्फ कार्टून देखे है ना, गब्बर वाला? गब्बर कार्टून देखती थी ना तुम? गब्बर? हाँ, कोई एक एनिमेशन कैरेक्टर देखती थी जिसमें गब्बर भी था। अच्छा, रामगढ़ आ गया, 1 मिनट है। गागर है, सॉरी गागर है ये, रामगढ़ गागर। अभी रामगढ़ आएगा आगे। हम लोग एक गांव में, इस गांव का नाम है रामगढ़। ये रहा वो गांव। बिल्कुल भी वो गब्बर वाले रामगढ़ वाला नहीं लग रहा है। कहीं डाकू नहीं आते होंगे यहाँ पे। डाकू यहाँ पे आएंगे पहाड़ों में चढ़ के थक जाएंगे। तो ये मल्ला रामगढ़ वगैरह ऐसा है। मल्ला रामगढ़, तल्ला रामगढ़, ये ऐसे 2 टाइप के गांव है यहाँ पे। मगर माइलस्टोन्स के ऊपर लिखा हुआ था सिर्फ रामगढ़, तो वो कैप्चर नहीं हो पाया मुझसे, तो वापस रिटर्न कौन जाएगा पहाड़ों में। इससे अच्छा चलो, अगर कुछ दिखता है बीच में रामगढ़ लिखा हुआ तो आप लोगों को दिखाता हूँ। बट है शोले में दिखा हुआ रामगढ़, नॉट एग्जैक्टली दैट रामगढ़, बट रामगढ़ नाम का गांव है। और भी हो गए इंडिया में। अगर आपको पता है ऐसे गांव कहाँ हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए नीचे और बताइए कि रामगढ़ नाम के गांव और कहाँ मिलेंगे आपको। तो ये मुक्तेश्वर का रोड है ना, थोड़ा सा नैरो है, तो आप जब ड्राइव करोगे तो बहुत संभाल के ड्राइव करना। तो ये बहुत नैरो रोड्स है। 2 बड़ी गाड़ी आ जाती है तो एक को रुकना ही पड़ता है। मगर व्यूज़ ठीक है, संभाल के चलाओ गाड़ी। So we have reached मुक्तेश्वर। ओके, सो मुक्तेश्वर में हमने क्या किया है, जैसे मैंने आपको बोला था, एक गाइड है दीपक सिंह जी। 1 मिनट, मुझे एक रहते थे कि थोड़े प्रसाद देते हैं। और दीपक जी हमारे गाइड रहेंगे आज। हाँ देते, 1 मिनट है। दीपक जी हमारे गाइड रहेंगे आज। थोड़े प्रसाद ले लिया हम लोग ने ऊपर शिव जी के टेम्पल के लिए। भाई लोकल फूड के बारे में बताइए सबको मालूम है। हाँ, रोड का दूसरी जगह सर वापस में। और कितने स्टेप्स है यहाँ पे? टोटल 96 स्टेप्स है। थोड़ा रुकते हैं, इनके लिए आएंगे। जाएंगे हम नागफन पहाड़। इसमें टेंपल के अलावा आपके 4 पॉइंट है। नागफन पहाड़ है, फिर आएगा चौली की जाली सेकंड पॉइंट, थर्ड में एडवेंचर प्लेस व्यू पॉइंट, फोर्थ आएगा फॉरेस्ट ट्रैक 250 मीटर का। ओके, फाइनली टेंपल दर्शन सीढ़ी से गेट डाउन का। ओके, फाइनली टेंपल में जाना। फाइनली भी सीढ़ी से गेट डाउन का। तो एट फर्स्ट हम स्टार्टिंग करता हूँ, इसके यहाँ के बारे में हिस्ट्री बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले मेरा नाम है दीपक सिंह बिष्ट सर। जो टेंपल है आपका लॉर्ड शिवा का टेंपल है, भगवान शंकर का आपका है। टोटली जो हमारी कंट्री में आपके 108 धाम आते हैं, छोटे धाम आते हैं। उनमें से एक धाम माना जाता है मुक्तेश्वर धाम आपका है। ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र जो आता है यहाँ से उत्तराखंड से केदारनाथ, ठीक है, जो 12 ज्योतिर्लिंग। अब चलते हैं मुक्तेश्वर नाम पड़ा कैसे। जो मुक्तेश्वर नाम पड़ा आपका 5350 ईयर ओल्ड है, यानी 5350 साल पुराना आपका टेंपल हुआ है। पांडवों के द्वारा स्थापित टेंपल है। जब पांडव अपने पापों से मुक्त होने के स्वर्ग की तरफ जा रहे थे तो इधर से होके गए थे। ऑन द हिल टॉप, यानी कि पहाड़ी की चोटी पर स्थित होने का कारण इस नाम मुक्तेश्वर पड़ा। ये तो आपका प्राचीन ग्रंथों शास्त्रों के बेसिस पर रखा हुआ टेंपल है, कितना साल पुराना आपका टेंपल है। बट जब से आपका टेंपल फेमस हुआ है तो टेंपल है आपका 350 ईयर ओल्ड, 350 साल से फेमस है। तो यहाँ पर आपके 2 ऋषि थे, एक थे मुक्ति नाम के महाराज जी, एक थे स्वर नाम के महाराज जी। तो उनने यहाँ पर मेडिटेशन भी किया था, समाधि भी लिया था, उन्हीं की वजह से टेंपल फेमस हुआ। पहले नाम के जो व्यक्ति थे मुक्ति नाम के महाराज जी ने कौन कौन सी जगह की जर्नी की थी? तुंगनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ की। और स्वर नाम के महाराज जी ने प्रॉपर मुक्तेश्वर, जागेश्वर, बागेश्वर और कपिलेश्वर की यात्रा की थी। तो स्वर नाम के महाराज जी आपके यहाँ से यात्रा करके जा चुके थे।
मुक्ति नाम के महाराज जी ने समाधि भी लिया था 10 डेज का। तो 10 दिन के अंदर उन्होंने अपने फॉलोअर्स को ये भी बता दिया था कि मैं अपने प्राणों को आने वाली नेक्स्ट संडे को इतने बज के इतने मिनट में छोड़ दूंगा। तो सेम टाइम में उनको मोक्ष भी प्राप्त हो चुका। तो अदरंगी से जो मुक्तेश्वर नाम पड़ा आपका, मुक्ति महाराज जी के बेसिस पे आपका मुक्तेश्वर नाम पड़ा। अभी हम जिस वॉकिंग डिस्टेंस पे चल रहे हैं, ये सी लेवल से जो इसकी हाइट है एटलीस्ट आपका 7500 फीट, 7500 फीट की हाइट पे अभी आप चल रहे। फाइनली हम टेंपल जाएंगे, टेंपल आएगा 8000 फीट की हाइट पे, क्योंकि ऑलमोस्ट जो चोटियाँ आती है सर मीटर पर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट को ले लो आप, 8848 मीटर आता है, उसको फीट पर ले जाए 29000 फीट के आसपास। तो 7500 फीट को हम यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे मीटर पे, ये आएगा 2286 मीटर, और टेंपल आएगा 8000 फीट आपका 2448 मीटर। अब बताता हूँ आपको पांडवों के द्वारा स्थापित टेंपल था कैसे। तो युद्ध समाप्त होने के बाद सभी पांडवों को स्वर्ग आपका जिंदा पहुंचना था। तो पांडवों के सबसे बड़े भाई जो थे आपके युधिष्ठिर और एक डॉगी वहाँ जिंदा पहुंचा था। तो पांडवों ने श्री कृष्ण सबसे पहले, क्योंकि युधिष्ठिर को मतलब पता नहीं था आपका पाथ पता नहीं था रास्ता उसका, तो सारा डॉगी ने ही बताया, डॉगी को राजदार माना जाता है। अच्छा। तो पांडवों ने श्री कृष्ण और को भी जाना था और नहीं जाए, तो उनने श्री कृष्ण से पूछा। श्री कृष्ण जो आते हैं आपके विष्णु के 8वें अवतार के नंबर पर आते हैं। जैसे विष्णु के 10 अवतार होते हैं आपके, कुर्म अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार। 8वें नंबर श्री कृष्ण ने बोला एकमात्र शंकर जी हैं, आप लोग काशी में जाओ, वहाँ पर आपको भगवान शंकर दर्शन देंगे। बट भगवान शंकर उनसे नाराज थे। उनने ये कहा था कि आपने अपने भाइयों का, ब्राह्मण का अधर्म से नाश किया है। तो पांडवों ने श्री कृष्ण को बोला ये तो आपने हमको खुद ही कहा सृष्टि को बचाने के लिए, अभी हमारे पद पर दे सकते हैं। तो सभी पांडव काशी गए, भगवान शंकर ने उनको दर्शन देने से मना कर दिया। तो इस चीज़ को मैं कैरी करता हूँ। ऊपर आता है देखो बेस रॉक मुक्तेश्वर आपका, पूरा कोबरे के फन के शेप में दिखा, जैसे नाग का फन होता है सर, कोबरे का फन होता है, कोबरा हुड माउंटेन, नाग फन पहाड़ बोला जाता है। बट आपका भूस्खलन बारिश की वजह से कोबरे का फन जो है, इसका आगे का सिरा जो टूट के यहाँ पर आ चुका है। जो मुक्ति नाम के महाराज जी बता रहा था, स्वर नाम के महाराज जी ने इसी नागफन के नीचे बैठ के आपका मेडिटेशन किया था। इसके ऑन द टॉप शिवा टेम्पल है, और एक बाणासुर राक्षस का भी नाम सुना होगा आपने। हाँ जी। उसको भी भगवान शंकर ने यहाँ मुक्ति दी थी। तो अदरंगी से मुक्ति उनकी वजह से पड़ा। ओके, ठीक है। तो मैं कैरी कर रहा था आपका उनके पांडवों के बारे में। तो सभी पांडव काशी गए, भगवान शंकर ने वो दर्शन देने से मना कर दिया। तो फिर पांडव श्री कृष्ण के पास पहुंच गए। उनका कुछ तो सोल्यूशन हुआ कि दर्शन हमको क्यों नहीं देना चाह रहे हैं, हमारी जो भी परीक्षा लेनी है हम तैयार हैं, बट हमको कुछ सोल्यूशन दे दो। तो श्री कृष्ण ने उनको हल्का हिंट दे दिया, आप जाइए केदारनाथ की शायद, वहाँ पर आपको भगवान शंकर मेडिटेशन करते हुए पाए जाएंगे। बट वो किसी का भी रूप धारण करे, रूप का मतलब चींटी का भी किसी का। तो उन्होंने किया था एक बैल का रूप धारण। ठीक है। तो उन्होंने कैसे किया था बैल के, तो काफ़ी झुंड था, झुंड में बैल के रूप में धारण करता। तो उनको ढूंढना भी इतना आसान नहीं था। तो पांडवों में से एक मात्र भीम थे, उनको ढूंढ पाए थे। तो भीम ने क्या दिमाग लगाया, भीम ने लगाया पूरा दिमाग, एक पाँव इस चोटी पे, 2 पहाड़ की चोटी पे अपने पाँव रख देते, एक पाँव इस चोटी पर रख देता, एक पाँव उस चोटी पे। तो उन्हें ये दिमाग लगाया अगर भगवान शंकर किसी चीज़ के रूप भी धारण किया होगा तो मेरे दोनों टांगों के बीच से होकर के नहीं जाएंगे। किसी को आइडिया नहीं आ रहा था, इतना विशाल रूप धारण किया था। तो सुबह से अर्ली मॉर्निंग से आपका श्रद्धा का ग्रुप अलग जा रहा था, गाय बफेलो सभी चल दी। तो लास्ट में सनसेट हो गया, अंधेरा होने वाला था। तो भीम को एक मिनट का डाउट है, यहाँ तो कोई पंछी तक की आवाज़ नहीं आ रही है, अब तो यहाँ भगवान शंकर है कहाँ। तो काफ़ी तो झाड़ी में उनको एक छोटा सा बैल का रूप धारण किया था, छोटा जैसे डॉगी का बिल्ला होता है उतने बराबर बैल का रूप धारण किया था। तो आना उसको ग्रुप के पीछे था कि ऑलरेडी बैल का ग्रुप उनके टांग के बीच से निकल के जा चुका था। तो जैसे ही भीम के टांग के पास आया बैल, तो पूरी धरती फटने लगी थी, दरार पड़ने लगी थी, और भीम ने जो पाँव रखे थे वो भी हिलने लगे थे। भीम को डाउट था इतना पावरफुल शक्ति और कोई नहीं, उसको भगवान शंकर ही हो सकते हैं। तो प्रॉपर ताकत से भीम ने क्या किया, बफेलो कुबड़ होता है यहाँ पर कंधे पे, और पूंछ को ऊपर की तरफ खींचा, क्योंकि जमीन के अंदर धंसने जा रहा था वो। अच्छा। तो इतने पावरफुल तरीके से खींचा, तो उन्होंने बफेलो के 2 हिस्से कर दिए थे, यानी सर का हिस्सा अलग हो गया, धड़ का अलग हो गया था। तो सर वाला सिरा उन्होंने फेंक दिया था पशुपतिनाथ, नेपाल पर पड़ता है आपका। अच्छा। और धड़ वाला सिरा रह गया केदारनाथ पर। ऐसे दर्शन दिए, तब जाके मोक्ष प्राप्त उनको हुआ। अभी ये जैसे भीमताल नाम पड़ा आपका, भीम को प्यास लगी थी क्योंकि यहाँ से होके जा रहे थे ना, तो उनने गधा मारा तो ताल के रूप में परिवर्तित हो गया था, भीमताल नाम तभी पड़ा आपका। अच्छा। और नैनीताल नाम, नैना देवी, ये पार्वती का रूप होता है नैना देवी। तो नैना देवी की बाई आग गिरी थी। पी बैरन ने इसकी खोज की थी, बाहर के फॉरनर थे कोई, 1841 में। ठीक। तो अब जो आता है सर आपका मोस्ट पर्टिकुलर पॉइंट है चौली की जाली। इसको आप सारा यूट्यूब गूगल पर जाके भी सर्च करते हैं चौली की जाली है क्या। तो सबसे पहले रॉक देखिए, रॉक का होल दिखा रहा है, उसके कॉर्नर पे त्रिशूल भी लगा पड़ा है। तो उस होल को ही सर आपका चौली की जाली बोला जाता है। चौली मीन जो संबंध होता है रॉक चट्टान से, और जाली मीन होल से। तो इसमें होता क्या है, साल में एक बार जो आपका बिग फेस्टिवल आता है, क्योंकि बहुत सारे कपल को मैं घुमाता हूँ यहाँ पर, वो कहते हैं भैया हमारे वहाँ तो हर मंथ महाशिवरात्रि आती है। इनका वो नहीं, एक ही आती है महाशिवरात्रि, जो फरवरी टू मार्च के मंथ में आती है। जो लास्ट टाइम आपकी आई थी, जो लास्ट टाइम आई थी 1 मार्च को आई थी।
तो इसमें होता है आफ्टर द मैरिज, जिन लोगों के शादी के बाद किड्स वगैरह नहीं होती, जिनकी बेबीज वगैरह नहीं होती, तो बेसिकली कंपल्सरी लेडीज के लिए रहता है। तो लेडीज को इस होल के थ्रू निकलना होता है महाशिवरात्रि दिन। आप लोग उस दिन कैसे निकलोगे, उस दिन सारे यहाँ पर बैरिकेटिंग होता है, क्योंकि लोकली जो होता है वो तो इजीली उतरता है, उसको बचपन से हैबिट है। तो आप लोग जहाँ त्रिशूल दिखा रहे हैं, पाँच एक ट्रेनर वहाँ खड़े रहेंगे, 5 एक नीचे खड़े रहेंगे, चारों तरफ से बैरिकेटिंग वो भी बांधी जाती है। यहाँ से 2 पिलर लगा दिए जाती है, इसमें रस्सियाँ बांधी जाती है। तो लेडीज़ को ट्रेनर लोग उस होल तक ले जाती है। एक यहाँ पे दिख रहा है आपको। उसके बाद जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे आपको फॉलो करना पड़ेगा। इनसाइड द होल के अंदर से निकल के नीचे पेड़ पे जहाँ पर चुनरी बती है वहाँ पर रॉक बने, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको गेट डाउन होना है। तो उनकी मन्नतें पूरी होती है। अच्छा। तो और कोई पर्पस से नहीं, सपोज आपने सोचा मेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा, स्पोर्ट और किस चीज़, जिनके बेबीज वगैरह नहीं होती उन लोगों उनके लिए शादी के बाद। तो इट वाज बिल्ड बाय, जो इसको बनाया गया था गुरु गोरखनाथ जी। अच्छा। गुरु गोरखनाथ जी जो थे भगवान शंकर के शिष्य थे। अच्छा। तो होल बना कैसे था, सृष्टि का सबसे पहला विवाह भी आपका भगवान शंकर का माना गया। माँ पार्वती के 9 रूप आते सती, जिन नवरात्रि वगैरह आती, तो सबसे पहले नवरात्रि को सबसे शुभ माना जाता है शैलपुत्री को। शैलपुत्री का विवाह जो हो रहा था भगवान शंकर के साथ हो रहा था, बट भगवान शंकर का अपमान को सहन नहीं करने के कारण शैलपुत्री ने खुद को अपने आप को आग के हवाले समर्पित कर दिया था। बाद में उसका जन्म जो हुआ था परोरा हिमालय पर होता है। तो उसी वक्त की बात है, भगवान शंकर ने अपने शिष्य गुरु गोरखनाथ जी से पूछा, बट मुझे कोई बारात जाने का रास्ता तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या सोल्यूशन है। तो उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ जी ने बोला मेरे पास सोल्यूशन है। तो बड़ा है चिमटा पकड़ा था उन्होंने, चिमटे की 4 चोट जब मारी थी, चौथा नाम तक पड़ा चौली की जाली। तो उनके द्वारा बनाया हुआ होल है। तो उस टाइम इस होल से पूरी शिव जी की बारात गई थी, ये प्रथा है, एक बकवास नहीं रियलिटी है। तो ओनली ऑन महाशिवरात्रि को होता है, एक ही दिन होता है, साल में एक बार जो आती है। अच्छा जी, इसी को आपका चौली की जाली, चौली मीन चट्टान और जाली मीन होल से संबंधित। ओके। तो इधर से लगभग आपको देखिए नीचे टोटली विलेज है, डाउन देयर देखिए 40 to 50 विलेज है इसमें, छोटे छोटे टापू टाइप के दिखाई दे रहे। 40 से 50 गाँव है टोटल इसमें। तो सारा फ्रूट बेल्ट है इसमें, आपका पीच, एप्रिकॉट, एप्पल, पियर से बड़ी समर टाइम में चलता है। आजकल तो आपका ये कैबेज चल रहा है, जो आपका बंद गोभी बोला जाता है, जो चाउमीन वगैरह में पड़ती है, और मक्का, कॉर्न, भुट्टा वगैरह। टोटली विलेज है आपका, सारा फ्रूट बेल्ट है। टोटली यहाँ से मांस जो सर्व होकर जाता है हल्द्वानी काडूधाम मंडी, वहाँ से दिल्ली कोलकाता आदि मंडी को बिग बिग डेपन ले जाते हैं। तो इसी स्पॉट पर आपका यहाँ से जहाँ लेडीज बैठी और भी नीचे तक 4-5 मूवीज का शूटिंग भी हुआ है इसमें। एट फर्स्ट जो आती है बांझ मूवी, पक्षी वाला बांझ, जो सुनील शेट्टी की है। सेकंड आता है कृष्णा मूवी, जो आपका ब्यूक ओबराय की है। थर्ड आता है मासूम मूवी, नसरुद्दीन शाह की, सबसे पुरानी मूवी, नाम सुना होगा, लकड़ी का कांठे वाला गाना। चौथा आता है आपका विवाह मूवी, शायद के ऊपर अमृता राव की। अभी हम मंदिर जाएंगे, मंदिर ऊपर है, देखो टॉप पर दिखा दे रहे हैं, ठीक है। अब सीढ़ियाँ देखेंगे आप, शायद करो अमृता राव की। 5वां आता है क्रिश, ऋतिक रोशन की, कोई मिल गया, वो भी सारा इसी स्पॉट पर फरमाया गया है। बाकी अगर फोटो वाइल्ड एनिमल में रहते, बट मिडनाइट में आते हैं ये आपका लेपर्ड यहाँ पे। हाँ, और दिखाता हूँ, ये बर्फ का टाइम का है लेजर। और ये है बुराश, अभी बताऊंगा मैं, मेडिसिन प्लांट है इसके बारे में, क्योंकि इसके फूल भी मई जून के आसपास, मार्च अप्रैल के आसपास आते हैं, ठीक है। और ये वाले है वाटरफॉल, बट यहाँ से 14 किलोमीटर बाइक कार जाएंगे। वन साइड भालूगाड़ वाटरफॉल है, वन साइड 1.5 किलोमीटर इसमें ट्रैक है। और ये वाली रेंज हिमालय, इस टाइप की रेंज दिखती है। और अभी पूरे क्लाउड्स आ गए हैं। अभी क्लाउड आ गया। अच्छा, ये नैनीताल से भी हम देखे थे। और बर्फ जो अभी देखो, हमने जहाँ से एंट्री की थी गेट के वहाँ से, ये है। और इसमें ये मैं जनवरी फरवरी, ये है फरवरी का, देखो मैंने डेट भी डाली देखने। हाँ, वो डेट दिखा था यहाँ पर 2022 है, 2 महीना है, 5 तारीख है, सुबह 9:30 बजे ली है। ये है गेट, अभी हमने यहीं से एंट्री की थी, यहाँ से आपने प्रसाद लिया था, ठीक है। क्योंकि उस समय अभी ये काम चल रहा है, पर्यटन से इसमें पैसा आया, अभी जो ये पत्थर बनने थे, ये वाला गेट है, देखो वहाँ पर, ठीक है। ये आपका, और ये मेरी बाइक के ऊपर इतना बड़ा है उसमें। रोड तो खुल जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहती। ये ठीक है सर, जनवरी फरवरी में रहती है। सो अगर आपको जेसीबी आ रही है खोल देती है, बट जैसे रोड के वो साइड डाल देती है, इधर राइट लेफ्ट साइड, बाकी चुना होना पीडब्ल्यूडी वाले सारे डाल देते हैं। एक दिन बंदे में हो गया, बोला उससे मैं काफी आनंद रहता है। तो अगर आपको यहाँ पे बर्फ देखनी है तो जनवरी फरवरी में आइए, दिसंबर टू जनवरी फरवरी। ओके, तो अभी हम लोग एक छोटा सा जंगल ट्रैक कर रहे हैं, और इस जंगल में लेपर्ड्स है, हिमालयन बेयर्स है, भालू बियर हो गए सारे, ये सब आपको मिलेंगे। और इंसान नाम का जानवर तो पूरे साल मिलेगा। बाकी तो ट्री दिखा दे रही, सारी फंगस लगी आपको, काई वाले। ये टोटली ओक ट्री है। ओक ट्रीज है, ये वाले। ओके। इनका जो बंदा खाद, इनका लकड़ी 12 मीटर में विंटर टाइम में सबसे ज़्यादा काम आती है।
और ये पत्ती का खाद बनता है इसका। ओके। आपके प्लेन से में क्या होता है, आपने गाय वहाँ पर बांध दी, उसमें गोबर है, उसमें क्लीन कर देते हैं। यहाँ की औरतों का डेली शेड्यूल रहता है, खुद अपना जाएंगे 8-10 नेबर से जाके जंगल जाके बोरी कट्टे में सारी पत्ती को कलेक्ट करके ले आते हैं। अच्छा। उसके बाद जहाँ पर गाय बैठती है वहाँ 5-6 बोरी फैला देते हैं। अच्छा। उसको 15 डेज 1 मंथ तक उठना नहीं पड़ता है। जो भी गाय गोबर मूत्र करेगी तो उसके पाँव के माध्यम से मूवमेंट होता रहेगा। तो खाद और पत्तियाँ मिलती रहेंगी, गोबर और पत्तियाँ तो खाद के रूप में परिवर्तित, उसी बोलते हैं गोबर की खाद, ऑर्गेनिक खाद उसी बोला जाता है। अच्छा। उसी खाद को 15 डेज 1 मंथ बाद काफी मात्रा में हो जाती है, 100 कट्टे जैसी। ओके। खेत में ले जाएंगे, सारा फैला देंगे। उसके बाद ट्रैक्टर होता है आजकल या जो हल होता है, उसके बाद जुताई कर देंगे। मिट्टी और खाद को इक्वल करके कोदाल के माध्यम से कोई भी बीज डाल सकते हैं आप उसमें, आलू गोभी मटर। अगर उसमें आप केमिकल नहीं भी डालें, जैसे यूरिया डालते ना, कोई जरूरत नहीं। तभी तो यहाँ का फल आपने खाया होगा तो टेस्ट अलग होता है। So this is how organically farming has been was been done and is been done here in Uttarakhand now. तो ट्रैक है, सांस फूलने लगेगी मेरी थोड़ा, ये जो बाद में ब्लॉक करता हूँ। अभी ट्री दिखा रहा है आपको, एक हनुमान जी पे एक बंदर है जो हमारे आगे आगे चल रहा है। वैसे अगर उसको सताए नहीं तो हमें भी कुछ नहीं करेगा, राइट? कुछ नहीं, शिव जी की टोली का बंदा है वो भी। चलो देखो, खुद ही रास्ता छोड़ के ऊपर चले गया, हमें जाने दे रहा है। ये देखो पूरे लाल मुंह वाला। हाय, आराम से बैठे। हम लोग उसके घर में आए ना, वो हमारी जगह पे नहीं आया, हम उसकी जगह पे आए। और इनका रूट्स का कमाल भी देखिए, सारे देवदार ओक ट्री का जो एक पेड़ कवर करता है 30 मीटर की रेंज कवर करता है। अच्छा। वन साइड नहीं और अराउंड चारों, क्योंकि पेड़ की जड़ चारों, तो इसमें सारे पेड़ ऐड हो जाती है आपकी। ओक भी, पाइन भी, शेडार भी और वो बुरांस का रोडोडेंड्रन भी, तो एक के ऊपर एक ग्रिप चढ़ जाती है। अच्छा। तो इसी वजह से जो होता है लैंड स्लाइड नहीं होता आपका। अच्छा। पूरे सॉइल को जगड़े रहती है। टोटली यहाँ पर है 5 टेम्पल आपका। मेन टेम्पल है शिवा टेम्पल, क्योंकि जहाँ पर भगवान शंकर वास करते थे वहाँ पर देवों का वास होता ही था। तो इधर से देखिए आप, लेफ्ट से ऊपर जो दिखाई दे रहा है आपको, कि दुर्गा माता का है। इसके जस्ट बगल में व्हाइट कलर का तिकोनिया दिखाई दे रहा है, वो बजरंगबली। ऊपर जिसमें राम गुरु लिखा है वो मुक्तेश्वर महाराज जी के शिष्य का भी टेम्पल है। उसके अंदर जाएंगे मुक्तेश्वर महाराज जी मिलेंगे। उसी के 3-4 सीढ़ी ऊपर जाएंगे स्टेप, 2 टेम्पल टॉप पर मिलेंगे। एक लेफ्ट में मिलेगा 5350 रूलर, छोटा टेम्पल है, रेड गेट है उसमें, और स्टोन से रिलेटिव उसमें ब्लैक स्टोन है। टॉप वाले में मार्बल से रिलेटिव। तो सबसे पहले इधर से राइट से टॉप पर जाएंगे, 2 टेम्पल दर्शन करेंगे। उसके बाद ये राम गुरु मंदिर, बजरंगबली, दुर्गा माता, इधर से इन करेंगे, इधर से एग्जिट करेंगे। टिल आपका यहीं पर करेंगे। तो हम लोग अभी मुक्तेश्वर टेम्पल के गेट्स पे तो आ गए। जैसे अभी आपको बताया, यहाँ पे बहुत सारे और दूसरे टेम्पल्स भी है छोटे छोटे देवों के, और अंदर शूटिंग करना अलाउड नहीं है। तो उसके लिए हम कैमरा यहीं बंद करेंगे, हम दर्शन लेके आएंगे। आपके लिए भी तो कुछ छोड़ना है ना, क्या सब कुछ स्क्रीन पे देखोगे? आप भी यहाँ पे आइए, दिलीप सिंह जी से मिलिए, दीपक बिष्ट जी से मिलिए। सॉरी मैंने नाम गलत ले लिया, दीपक बिष्ट, मेरी सांस फूल रही है अभी भी। दीपक बिष्ट जी से मिलिए, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज हमको बताई। शिव जी के बारात के बारे में बताया था, कहाँ से गई और उसका भी क्या इम्पोर्टेंस है। आप भी उनसे मिलिए, मैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। जो अगर आप मुक्तेश्वर आ रहे हैं तो उनको कनेक्ट कीजिए, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हमें सारी स्टोरीज़ बताई है। ओके, और गाइड लीजिए, मैं हमेशा बोलता हूँ गाइड लीजिए, ताकि आपको इस जगह की छोटी छोटी चीज़ें पता चले। और उन्होंने सिर्फ सीधा स्टेयरकेस से हमको ऊपर नहीं लेके आए, बल्कि थोड़ा घुमा के लेके आए, और अच्छे फोटोग्राफ्स मिले हमको उनके वजह से। और फिर जंगल के रास्ते से होते हुए हमको वापस मंदिर में लेके आए। मुक्तेश्वर आओगे तो एनर्जी ड्रिंक भी लाओगे। तो एनर्जी ड्रिंक भी लेके आना, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है। हम जैसे मुंबई करों को, जहाँ इनको आदत नहीं है ये सारी चीज़ों की, तो उनके लिए ज़रूरी है एनर्जी ड्रिंक। और बस यहाँ पे आओगे तो आपको माल्टा का जूस मिल जाएगा, इट इज़ एज गुड एज एनर्जी। इसे पहाड़ी नींबू भी बोलते हैं, तो वो भी दिखाऊंगा मैं कैसे होता है। चलो मैं दर्शन लेके आता हूँ। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work.